यहाँ पर वर्णन करते हैं, दुर्गम नाम के दैत्य को लेकर कहते हैं, देवी की महिमा को कहते हैं। शताक्षी सकुतो जातः देवी भगवती शिवः तत् कारणं वद मुने सार्थकम जन्म में करो। तो जन्मेजय राजा ने भगवान व्यास जी से पूछा कि हे व्यास भगवान, शताक्षी सौ नेत्रों वाली देवी कैसे उत्पन्न हुई, उस उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो इस प्रकार से मेरे को बतलाइए जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। को ही देव्या गुणान शृण्वन् तृप्तिम यास्ति शुद्धि पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अक्षयम अश्नुते। कहते देवी के गुणों को श्रवण करता है, जो कोई भी व्यक्ति देवी को श्रवण करता है गुणों को, तो वह उसकी मन कैसा पवित्र हो जाता है, तृप्ति को प्राप्त हो जाता है। पद पद पर जितने जितने गुणों को सुनता है उतने उतने पद पद पर उसको अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए मैं देवी की महिमा का श्रवण करना चाहता हूँ। कैसे देवी का नाम शताक्षी पड़ गया, 100 नेत्रों वाली पड़ गया, कैसे उसका शाकंभरी नाम पड़ गया, आप मेरे उसको देवी की महिमा का वर्णन करिए जिससे उसके श्रवण करके मैं तृप्त हो जाऊं। जब ऐसा कहा तो ऐसी वाणी सुन करके व्यास भगवान कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम स्वम तवाच्यम न मे किंचिद देवी भक्तस्य विद्यते। हे राजन सुनो, शताक्षी की उत्पत्ति का वर्णन मेरे से सुनो। तुम्हारे लिए अवाच्य ऐसा कोई नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए न बतलाऊं। अतः तुम योग्य के लिए ऐसा योग्य शिष्य यदि हो जाए, योग्य शिष्य यदि हो तो गुरु को, आचार्य को चाहिए सारा कुछ बतला दे। यदि योग्य नहीं है तो फिर अधूरा बतला दे। जैसे किन्होंने किया था, कहते हैं द्रोणाचार्य भगवान ने अपने पुत्र को अयोग्य जान करके ब्रह्मास्त्र का उपदेश नहीं किया, क्योंकि जानते थे छोड़ देगा, नाराज है, किंतु अर्जुन को दे दिया। क्यों? उसको योग्य जाना। तो अपने पुत्र को नहीं दिया, पुत्र को अयोग्य जान करके नहीं दिया, बल्कि फिर बाद में चिढ़ गया, पुत्र ही चिढ़ गया। तो मेरे शिष्य से बढ़कर के पुत्र होना चाहिए, किंतु पुत्र को नहीं दे रहे, आप शिष्य को दे रहे हो। मैं तो जबकि पुत्र भी हूँ, शिष्य भी हूँ, सेवा भी करता हूँ, आपका प्रिय भी हूँ और अकेला भी हूँ, आप मेरे को क्यों नहीं दे रहे, आप मेरे से प्रेम नहीं करते, इससे सिद्ध होता है। तो थोड़े ऐसा वैसी बात करी तो फिर द्रोणाचार्य ने उसको छोड़ने वाला मंत्र दिया। जो ब्रह्मास्त्र था छोड़ने वाला ही अस्त्र दिया, लौटाने वाला मंत्र नहीं दिया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा भी जाता है, लौटाया भी जाता है, दो अलग अलग मंत्र हैं। तो एक मंत्र दे दिया छोड़ने वाला, लौटाने वाला नहीं दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते योग्य शिष्य हो, योग्य अधिकारी हो तो विद्या दे देना चाहिए, अयोग्य हो तो उसको पूरी पूरी विद्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपरीत कर देगा। क्रोध में आकर होकर के कभी किसी के ऊपर प्रहार कर सकता है। जैसे भगवान शिव जी ने ब्रह्म जो पाशुपत नाम का अस्त्र अर्जुन को दिया था, तो देने से पहले शर्त रख दिया कि साधारण व्यक्ति के ऊपर आप इसको नहीं चला सकते, विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर ही चला सकते। जब देखा कि जब ही चलाना इसका प्रयोग तभी करना जब अपने प्राणों के ऊपर आ जाए, संकट आ जाए कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तभी इस अस्त्र का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं करना। तो अर्जुन ने पूरे युद्ध काल में, महाभारत के युद्ध काल में प्रयोग नहीं किया उसका, पाशुपत नाम के अस्त्र का महाभारत काल में नहीं किया। हाँ, किंतु राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन गए, निवात अवश्यों के साथ युद्ध किया और राक्षसों के साथ, अन्य राक्षसों के साथ युद्ध किया। तब अर्जुन ने 2 बार चलाया उसको। एक बार निवात कवचों को मारने के लिए छोड़ दिया पूरे सेना के ऊपर, 3 करोड़ सेना थी उसको, कहते 3 करोड़ को एक ही बाण ने जला दिया। और एक लौटते समय स्वर्ग में जा रहे थे, उसी काल में एक राक्षसों का नगर था, तो नगर के ऊपर ही छोड़ दिया। तो वहाँ पर जितने भी बस स्त्री पुरुष बंधु बांधव जो भी थे सारे नष्ट भ्रष्ट हो गए, राक्षस थे। तो 2 बार अर्जुन ने चलाया है अपने जीवन काल में, किंतु महाभारत युद्ध में नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कैसे चला दिया, क्योंकि बड़े दुष्ट थे और बलवान भी थे, सामान्य व्यक्ति उनको मार ही नहीं पाता था, इसलिए अर्जुन ने उसके ऊपर चला दिया। तो उसी प्रकार से तो कहते हैं आप योग्य हैं, आपके लिए अवाच्यम ऐसे कोई विद्या नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। अर्थात आप देवी के भक्त हैं, देवी के भक्तों को सारा रहस्य बताते ना
चाहिए देवी संबंधी। तो दुर्गमः प्यो महादैत्यः पूर्वं परम दारुणः हिरण्याक्षान्वये जातो रुरुपुत्रो महाकला। तो कहते हैं दुर्गम नामक दैत्य एक हुआ था, वह परम दारुण था, और हिरण्याक्ष के वंश में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इन दोनों के वंश में कहते दिति का पुत्र हिरण्याक्ष हुआ, उसके वंश में ही एक रुरु पुत्र हुआ, और रुरु का पुत्र दुर्गम हुआ। ये दुर्गम नामक दैत्य हुआ था, हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ था। तो देवताओं कहते हैं इसने विचार किया कि देवताओं का बल क्या है, देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, वेद से। यदि वेद नष्ट हो जाएगा तो देवता भी अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। देवानां तु बलम वेदो नासे तस्य स्वरापि नक्षन्ति एव न संदेहो विदेहम तावद एतत्। कहते देवताओं का बल मुख्य होता वेद, पर वेद को यदि नष्ट कर दिया, वेद को नष्ट कर दिया तो देवता भी अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से। ऐसा जान करके उसने दुर्गम नामक दैत्य ने विचार करके निश्चय करके ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके हिमालय क्षेत्र में आया। हिमालय क्षेत्र में आकर के कहते हैं ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करने लगा, और 1000 वर्षों तक कहते हैं उसने तपस्या करी वायु का भक्षण करके, यानी बिना अन्न किए, बिना अन्न खाए, बिना जल पिए। शुरू में अन्न जल खाया, फिर बाद में त्याग कर दिया, और त्याग करके समाधि बसते भूख प्यास रह करके मात्र वायु का भक्षण करता। तो वायु को भक्षण करते करते, अब वायु का भक्षण कैसे करते हैं, कहते हैं हम जो अविश्वास ले रहे हैं ना, यही वायु का भक्षण है, और कोई दूसरा भक्षण नहीं है। हमारा श्वास लेना छोड़ना यही वायु का भक्षण है। अन्न जल का त्याग कर दिया, तो अन्न जल का त्याग हो जाने से वायु मात्र का भक्षण होता रहता। प्रतिदिन हम करते ही वायु का भक्षण, तो मात्र वायु का भक्षण करके तपस्या करता था। तो 1000 वर्ष से व्यतीत हो गए, 1000 के द्वारा सारे लोग तप संतप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी उसको तपस्या से च्युत करने के लिए आए, अर्थात वरदान देने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दुर्गम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम वरदान मेरे से मांग लीजिए। तो जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं तुम्हारे मन में जो भी मेरे क्या है, मन में तब वरदान मांगने की इच्छा हो, जो मन में इच्छा हो वही मेरे से मांग लीजिए। वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसी वर्धते, ये तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो रह रहा है उसको मेरे से मांग लीजिए। क्या मांगने की इच्छा से तुमने तपस्या करी, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गया हूँ। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी की वाणी सुनी, तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके उसने आँख खोली, और आँख खोलने के पश्चात ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मेरे को सबसे पहले वेद दे दीजिए। और कहते हैं वेद जो देवताओं के पास में है, ऋषियों के पास में, मनुष्यों के पास में, सारा वेद मेरे को दे दीजिए। और इसके पश्चात मेरे को अतुलित बल भी दे दीजिए जो देवताओं को जीतने वाला हो। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जो मंत्र हैं, ब्राह्मणों के पास में, देवताओं के पास में, मनुष्यों के पास में, वो सारा वेदों के मंत्र, ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग, सारा वेद जो 1 लाख मंत्र होते हैं वेद में, मेरे ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, 3 कांड होते हैं। उसमें सारे मंत्र कितनी संख्या में, तो कहते हैं 1 लाख मंत्र हैं चारों वेदों में। तो चारों वेदों के जो 1 लाख मंत्र है वो मेरे को दे दीजिए। जहाँ भी देवताओं के पास हो, ब्राह्मणों के पास हो, मनुष्यों के पास में, जहाँ भी हो, कहीं भी हो, उन सारे मंत्रों को मेरे को दे दीजिए। मेरे पास में रहे हैं इस प्रकार से, और मेरे को बल भी दे दीजिए जो देवताओं को पराजय करने वाला हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु, ठीक है, तुमको चारों वेद भी दे देता हूँ और बल भी दे देता हूँ, तो देवताओं को पराजय करने वाला। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने दे दिया, और जैसे ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, चारों वेद तुम्हारे पास में आए, सारे देवताओं के मंत्र और ब्राह्मणों के मंत्र सारे तुम्हारे पास में जा। उसी काल में ब्रह्मा जी के तथास्तु बोलती, इधर ब्राह्मणों को पास में जो पहले ज्ञान था वेद मंत्रों का, ये शिव जी की पूजा का मंत्र है, ये विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है, ये अग्निहोत्र के बारे मंत्र हैं, ये सूर्य भगवान की पूजा के मंत्र, सारे भूल गए। और जो देवताओं के पास में थे मंत्र वो भी भूल गए। यज्ञ धनुर्वेद को चलाने वाले
अन्न को चलाने वाले, अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले, मात्र शारीरिक बल मात्र बचा, और जो मंत्र विद्या थी सारी भूल गए। अब जब ब्राह्मण भूल गए तो ब्राह्मणों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, और यज्ञ करना बंद कर दिया तो देवता भूखे मरने लगे। देवताओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जब पृथ्वी लोक में ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं, उससे देवताओं को बल प्राप्त होता है। उसी को भोजन करके देवता कैसे होते हैं? पुष्ट होते हैं। और बाद में देवता उनके लिए भविष्य में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो वर्षा के माध्यम से किसान आज खेती करते हैं, उनको फल की प्राप्ति होती है। तो देवताओं, जब ब्राह्मणों ने जब यज्ञ करना बंद कर दिया तो देवता अभी भूखे मरने लगे, निर्बल हो गए। इसके पश्चात दैत्यों ने सेना सुसज्जित करके, दुर्गम नामक दैत्य ने सेना एकत्रित करके पूरी पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और स्वर्ग के देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। अब जैसे विजय प्राप्त कर ली तो सारे देवता जंगल में भटकने लगे। अब यहाँ पर लोक में जो ब्राह्मण कर्म कांड करते थे वो सारे कर्म कांड करना बंद कर दिया, तपस्या करना बंद कर दिया। स्नान है, संध्या है, नित्य अग्निहोत्र है, होम श्राद्ध यज्ञ जप तप सारे बंद हो गए। सारी जो भी क्रिया होती थी वो सारी विलुप्त हो गई। तो सारी पृथ्वी पे कैसे हाहाकार हो गया। अब वो ब्राह्मण सोचने लगे एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया। क्योंकि वेदों का अभाव हो जाने से अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान ही किसी को नहीं बचा, मात्र खाओ पियो बस नहीं बचा। तो सारी पृथ्वी पे कैसा हो गया? हाहाकार हो गया। अब इसके पश्चात सारे देवता कैसे, जरा जो पहले निर्जर थे और जरा से रहित थे देवता, जरा से रहित कब होता है व्यक्ति? कहते जरा से रहित जब होते जब खाता पीता रहता है। अब वो देवता भी जरा वाले हो गए। क्यों? उनके पास में अन्न नहीं जा रहा। जैसे कोई व्यक्ति है, जवान भी है, बुढ़ापा नहीं है, जवानी है, उस जवानी अवस्था में भोजन पानी छोड़ दे वो तो अपने आप ही बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि भोजन पानी उसके अंदर जा नहीं जा रहा तो फिर बूढ़ा ही हो जाएगा, शक्ति नहीं बची। शक्ति का हेतु कौन है? अन्न जल। तो अन्न जल खाएगा नहीं तो शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो देवताओं के पास में भोजन नहीं पहुंचा, जब भोजन नहीं पहुंचा तो वो भी जरा रोग से ग्रसित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित हो गए। इसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर सारे देवताओं को उन्होंने घेर करके, कहते दैत्यों ने घेर कर देवताओं को घेर लिया, युद्ध किया, और युद्ध करके सब कुछ सारे देवताओं को वहाँ से भगा दिया, क्योंकि देवता युद्ध करने में समर्थ नहीं हुए। तो इसलिए मजबूरी में देवताओं को भागना ही पड़ा। फिर कहाँ पर रहते थे देवता? कहते किसी जंगल में, गुफाओं में, पर्वतों पर निवास करते थे। जब जब भी दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और देवता हार गए तो देवताओं को मजबूरी फिर नगरों में, पहाड़ों पे, जंगलों में, तीर्थ आश्रमों में निवास करना पड़ती थी, वहीं पर घूमते रहते थे। अब यहाँ पर पृथ्वी लोक की गति वर्णन करते हैं कि जब अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं होते थे तो अग्निहोत्र आदि कर्म न होने कारण, यज्ञ कर्म न होने कारण जो वर्षा का देवता है तो वो वर्षा के देवता ने वर्षा करना बंद कर दिया। अब जब वर्षा बंद हो गई तो किसानों की फसल भी होना बंद हो गई। तो जितनी भी नदियाँ थी वो सारी सूख गए। कहते समुद्र भी सूख गया, ऐसी अवस्था हो गई। यदि समुद्र नहीं भी सूखा होगा तो समुद्र किनारे वाले व्यक्ति थोड़े जीवित रहेंगे। जो समुद्र किनारे हैं, जो गंगा, जो हिमालय से निकलती हुई नदियाँ हैं, वो ही अकेली बहती रही। वहाँ की जो बीच क्षेत्र से, मध्य से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ तो सूखी गई, प्रायः करके सारी नदियाँ सूख गई, क्योंकि वर्षा 100 वर्षों तक हुई नहीं। जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा? कहते सारे पशु मर गए। वो पशु मर गए तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है इत्यादि जो जिस घर में थे सारे घरों में मुर्दों का ढेर लग गया। कोई जीवित नहीं बचे, बहुत ही कम बचे। जो तपस्वी थे वो ही जीवित बचे, अथवा थोड़े बहुत कहीं जीवित बचे जो सहन शक्ति वाले थे। तो सारे घरों घर में मनुष्यों के सब इकट्ठे हो गए, जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। ऐसी अवस्था हो गई। कहते हैं ऐसे महान अनर्थ हो जाने पर ब्राह्मण भी शांत जो चित्त वाले थे, जो तपस्वी थे, प्राणायाम वाले थे, वो माता पार्वती की उपासना करने लगे। भगवान की उपासना तो नहीं किया, भगवान की उपासना मतलब माता पार्वती की उपासना करी। हिमालय क्षेत्र में चले गए और हिमालय क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि वहाँ पर एक जगह वर्णन आता है कि हिमालय अपनी स्थिति को नहीं त्याग करता, तो वहीं पर जा कर के उन्होंने शिवा की आराधना करने लगे, समाधिष्ट हो गए। समाधिष्ट होकर के
पूजा करने लगे और देवी की स्तुति करने लगे निराहार रह करके। दयाम कुरु महेशानि आमरेषु जनेषु च जनेषु सर्व अपराध युक्तेषु नैतच्छलाभ्यम तवामिके। हे महेशानि, हमारे ऊपर दया करिए, पामर जनों के ऊपर दया करिए, सारे अपराध से युक्त है तो आप अपराध होने वाले हमारे ऊपर दया करिए। न एक छलांगे तवामिके, आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करें, ये ठीक नहीं है। समस्त अपराधों से युक्त हूँ हम लोगों पर, आप कृपा नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, ये आपके लिए श्लाघनीय नहीं, प्रशंसा का विषय नहीं है। यद्यपि हम सारे अपराध वाले हैं, क्योंकि कर्मकांड करना बंद कर दिया तो अपराध तो हो ही गया, इसलिए हम ऐसे अपराध वाले होने पर भी आपको शोभा नहीं देती कि जो हमारे ऊपर दया न करें। कोपम समहर देवेशी सर्वांतरयामि रूपिणी त्वया यथा प्रेरते यम करोति स तथा जना। हे देवी, आप कोप को संहार करिए, आप सभी के भीतर है, अंतर्यामी रूप से विराजमान है। आपके द्वारा प्रेरित होकर के हर व्यक्ति कुछ कुछ कार्य करता है। जो व्यक्ति कोई कार्य करता है आपकी प्रेरणा से, आपके द्वारा प्रेरित होकर के कार्य करता है। न अन्य गति जनस्य, अन्य कोई गति है नहीं जन की आपको छोड़ करके। पश्यसि किम पश्यसि पुनः पुनः, बार बार आप क्यों देख रही है, क्या देख रही हैं। यथेच्छसि तथा कर्तुम समर्थासि महेश्वरी, आप तो जो भी करने की इच्छा करती हो वही कर लेती हो, आप ही सब कुछ करने में समर्थ हो, इसलिए हे देवी हमारा उद्धार करिए। इस प्रकार से स्तुति करते हैं। नमः कूटस्थ रूपाय चिद्रूपाय नमो नमः, नमो वेदांत वेद्याय भुवनेश्य ही नमो नमः। हे कूटस्थ स्वरूपिणी देवी, आपके लिए नमस्कार है। चिद रूपिणी मतलब चेतन स्वरूप देवी, आपके लिए नमस्कार है, बार बार नमस्कार। वेदांत के द्वारा वेदांत यानी उपनिषद के द्वारा आप ही जानने के योग्य है, और सभी लोगों के ऊपर शासन करने वाली भी आप ही हैं। आपको कहते हैं नेति नेति वाक्य रोया बुद्धते सकलागम ही ताम सर्व कारणाम देवी सर्वभावेन सन्नता। आप देवी को कैसे जाना जाता है कि नेति नेति के द्वारा, सारे वेद वाक्य आपको नेति नेति के द्वारा ही बोध कराते हैं। जितने भी वेद पुराण हैं उपनिषद आदि हैं आपको नेति नेति के द्वारा ही प्रतिपादन करते हैं। आप संपूर्ण जगत के कारण हो, सारे कारणों के कारण हो, सर्वभावेन है, सारे भाव से युक्त रहते, इसलिए हम आपको सभी रूप से वाचिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक वाचिक और शारीरिक, इन तीनों रूप से हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए। जब इस प्रकार से देवी की आराधना करी तो देवी की आराधना, देवी ने देखा कि मेरी आराधना कर रहे हैं, ऐसी आराधना को सुन करके वह देवी आकाश में प्रकट हो गई, और प्रकट होने के पश्चात कहते अंतरिक्ष में उनको सारे ब्राह्मणों को रूप का दर्शन करा दिया। अनंत अक्षिमयम रूपम दृश्यामासा पार्वती, जो तीनों लोगों के ऊपर शासन करने वाली भुवनेश्वरी है, महेश्वरी है, अनंत अक्षमय अनंत नेत्रों को धारण करके पार्वती ने क्या कर दिया, अपना रूप दिखला दिया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नीलांजल समप्रभम, काली काली, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप होता है ना, भगवान राम जी का रूप है, जैसा उनका शरीर फोटो में देखा होगा, थोड़ा नीला सा है, जैसा आकाश रहता ना, आकाश से जब कभी कभी बादल होते हैं तो बादल होते हैं उस काल में नीला सा दिखता है, काला, तो उसी प्रकार के माता पार्वती का रूप इसी प्रकार से है। नील पद्मायत लेक्षण, तो नीला कमल जैसा होता है तो उसी कमल के समान कहते हैं उनके नेत्र हैं। तो इस प्रकार से उनके सारे अंगों का वर्णन कर दिया कि ऐसे ऐसी साड़ी पहने हुए, ऐसे केस हैं, ऐसे अन्य अंग है, हाथ पैर ऐसे हैं इत्यादि। और कहते हैं मध्य भाग कटी प्रदेश ऐसा पतला है, सारे सौंदर्य के सार हैं, ऐसी लावण्यमय रूप है, उनको वहाँ पर दिखला दिया। ऐसा देखने के पश्चात कहते हैं माता पार्वती ने जो 1000 नेत्र से थी उसने 9 दिनों तक, 9 दिन और 9 रात्रि तक अपने आंखों से अश्रु की धारा बहाई। क्यों धारा बहाई? जैसे कहते हैं जैसे माता अपने पुत्र को दुखी देख करके, माता अपने पुत्रों को दुखी देख करके जैसे अश्रु की धारा बहा देती है। अथवा कोई परिवार है
अपने परिवारजनों को दुखी देख करके जैसे उसकी आंखों से अश्रु की धारा अपने आप ही निकल आती है, उसी प्रकार से माता ने देखा, कौन ने, जगत की माता ने देखा कि मेरे पुत्र दुखी हैं, तो दुखी देख करके उसकी आंखों से अपने आप ही अश्रु की धारा बहने लगी। कहते 1 घंटा 2 घंटा बहना चाहिए कि नहीं, 9 दिन 9 रात्रि तक अश्रु की धारा बहती रही। तो जब अश्रु की धारा बहती रही तो उसी, तो कैसी अश्रु की धारा बही कि विकराल रूप से बही। तो उसी के कारण से जितनी भी नदियाँ सूख गई थी वो सारी नदियाँ भरा गई। उसके नेत्रों से इतनी धारा बही, अतः उसकी आंखों के अश्रु धारा थे। तो उसी के देवी के प्रभाव से सारी नदियाँ हरी भरी हो गई, सारा समुद्र भरा गया, पुनः जलमय हो गया, तो सारी प्रजा पुनः सुखी हो गई। इसके पश्चात कहते हैं 100 वर्षों तक वर्षा न होने से अन्न जल है, जल तो प्राप्त हो गया, किंतु अन्न कहाँ से आएगा? कि अन्न भी साथ लेकर के आई थी। पशुओं के लिए घास लेकर के आई, मनुष्यों के लिए अन्न बीज लेकर के आई, क्या फसल लेकर के आई, साग लेकर के आई, रोटी दाल चावल आदि जितनी भी व्यवस्था है ना, सारी घर जीवन की व्यवस्था लेकर के आई। कहते हैं यहाँ पर सारी सामग्री लेकर आई थी, इसलिए उसका दूसरा नाम होगा शाकंभरी। तो इस प्रकार से कहते हैं दुखितान वीक्ष्य सकलान नेत्राश्रोणे विमुंचति तर्पितः स्तेन्ते लोका औषधया सकला पीय। कहते दुखित जीव जंतु को देख करके उसके नेत्रों से 9 दिनों तक, 9 दिन और 9 रात्रि तक कहते हैं अश्रु की धारा बहती रही। उसी की धारा से पूरी पृथ्वी कैसी हो गई, जलमग्न हो गई। तो और अपने साथ भी औषधियाँ आदि भी लेकर के आई, जितनी भी औषधियाँ, मतलब औषधियाँ वो होती है जो एक बार फल दे करके समाप्त हो जाए, जैसे गेहूँ चावल चना आदि, गेहूँ है चावल है चना है, इनको औषधियाँ बोलते हैं। वो जो वृक्ष देख रहे हैं बार बार फल देते हैं उनको वनस्पति बोलते हैं। जो बार बार फल दें उनको वनस्पति कहते हैं संस्कृत में, और जो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाए उनको औषधि बोलते हैं। जैसे औषधि भी है, वैद्य के पास में हम जाते हैं तो एक बार खा करके वो काम कर देती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से गेहूँ चावल आदि भी एक बार फल दे करके समाप्त हो जाते हैं, फिर अगली बार फिर बोएंगे, बीज बोएंगे, फिर उगेगा, फिर वो करके फिर समाप्त हो जाएगा, काट देगा किसान। इस प्रकार से गाय आदि के लिए घास चारा, पशुओं के लिए घास चारा, मनुष्यों के लिए खाद्य सामग्री लेकर के आई। तो कहते हैं मिलितः ससुरास पूर्विप्रा देवीं समो समवीतुष्टुभो नमो वेदांत वेद्यते नमो ब्रह्म स्वरूपिणे। तो सारे जब देवताओं ने देखा कि देवी प्रकट हो गई तो सारे देवता अभी वहीं पर आ गए जहाँ पर ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, देवी जहाँ पर प्रकट हो गए थे। तो सारे देवता सारे ब्राह्मण देवी की आराधना करने लगे। हे देवी आपको नमस्कार है, वेदांत के द्वारा जानने वाली देवी आपके लिए नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपिणी, हे ब्रह्म स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत की माया के द्वारा सृष्टि करते हो, जगत की दाता हो। आप भक्तों की कल्प ध्रुव है, यानी भक्तों की कैसी कल्प वृक्ष जैसा होता है ना, सारी इच्छा पूरी करने वाला होता है, उसी प्रकार से आप भक्तों की कल्प वृक्ष हो, भक्तों को अभय देने वाली हो। देहधारी जो भक्त हैं उनको अभय देने वाली हो, इस प्रकार से। और आप नित्य तृप्त हो, निरुपम हो, आपके लिए बार बार नमस्कार है। आपकी जो शक्ति है अतुलनीय है। इस प्रकार से हे देवी हम क्षुधा से पीड़ित हैं, स्तुति करने के लिए हम सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कठिनाई पूर्वक हम स्तुति कर रहे हैं, किंतु हम बहुत क्षुधा से पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति नहीं कर सकते, हमारे ऊपर कृपा करिए। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी सुनकर के देवी ने कहते उनको नाना प्रकार के फल दे दिया। स्वहादूनि फल मूलानि भक्षणार्थम ददौ शिवा नाना विधानि चान्नानि पशु भोज्यानि यानि च। सुस्वादु कहते स्वादु, कहते शोभन वाले स्वाद वाले फल दे दिए। फल है, मूल है, भक्षण करने के लिए दे दिए। नाना प्रकार के अन्न दे दिए। पशुओं के लिए भोज्य पदार्थ दे दिया, घास चावल घास आदि दे दिया। तो सारे कहते हैं अपने साथ लेकर के आई थी। आपने फोटो देखा होगा शाकंभरी का, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा मालूम नहीं। एक फोटो होता देवी का, तो देवी के उसके हाथ में सब्जी आदि रखी रहती है, आंखों से अश्रु की धारा कम दिखाते, लेकिन हाथों में पूरे अंगों में, पूरे हाथ दोनों हाथों में भरे रहते हैं। कितने भरे रहते हैं? दोनों हाथ, हजारों हाथ रहते हैं। उसमें एक हाथ में गेहूँ है, चावल है, सब्जी है, जितने आलू आदि है, जितनी भी खाद्य सामग्री है, वो सारे पात्रों में उसके हाथ में रहते हैं। ऐसा फोटो आता है।
तो उसी का नाम शाकंभरी कहलाता है। तो कहते हैं शाकंभरी सारे मनुष्यों को सारा भोग सामग्री दे दी, इसी तो उसका नाम शाकंभरी पड़ गया, शाक को धारण करने वाली। तो शाकंभरी नामा तद्दिनाथ सबूत समभूत नृपा, हे राजन उसी दिन से उसका नाम शाकंभरी पड़ गया। अब जैसे ही किसी को व्यक्ति को सोना चांदी धन संपत्ति ऐश्वर्य और भोजन आदि की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति सुर करने लगता है, आनंदित हो जाता है, होता नहीं होता। जिसको पहले कुछ नहीं प्राप्त हुआ था अब उसके घर में सारी खाद्य सामग्री आ जाए, उसके बच्चे आदि है, पत्नी है, स्त्री पुरुष आदि सारे प्रसन्न हो जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, बड़ा आनंद आ गया, किलकारी मानने लगते हैं। उसी प्रकार से ऋषियों ने देखा कि हमको भोग सामग्री प्राप्त हो गई, देवताओं ने देखा कि हमको भोग सामग्री प्राप्त हो गई, अन्य स्त्री पुरुषों ने देखा कि भोग सामग्री प्राप्त हो गई, तो बड़े आनंदित हुए, शोर मचाने लगे। उसी शोर को सुनकर के दैत्यों ने सुना कि शोर कहाँ से आ रहा है, तो देखा कि तो देवी ने सबको इन देवताओं को ऋषियों को अन्न जल आदि दे दिया। ऐसे सुनकर के सारे दैत्य दुर्गम नामक दैत्य उन देवताओं को ऋषियों को मारने के लिए आ गया। तो कहते सारी सेना सजा कर आ गया, तो देवी के सामने ही उनको पीड़ा पहुंचाने लगा। तो देवी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र के द्वारा उन देवताओं को मनुष्यों को घेरा कर दिया। फिर बाद में देवी ने घेरा से बाहर करके कहते हैं दुर्गम दैत्य के साथ युद्ध करने लगी, और दुर्गम दैत्य से युद्ध करने से पहले देवी ने अपने शरीर से भयंकर शक्तियां निकाल दी। कहते हैं कालिका तारिणी बालः त्रिपुरः भैरवीरमः बगलः चैवी मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी। कहते हैं अपने शरीर से देवी ने कौन कौन सी शक्ति निकाली, कालिका नाम की शक्ति निकाली, तारिणी नाम की शक्ति निकाली, बाला नाम की जो स्त्री है उसको निकाला, त्रिपुरा नाम की जो स्त्री है उसको निकाला, भैरवी नाम की जो शक्ति है उसको निकाला, रमा नाम की शक्ति है उसको निकाला, बगला नाम की शक्ति है उसको निकाला, मातंगी नाम की शक्ति को निकाला, त्रिपुर सुंदरी को शक्ति को निकाला। ये आपने नाम सुने होंगे। कहते हैं इनको निकाला अपने शरीर से। कामाक्षी नाम को शक्ति को निकाला, तुलजा नाम सुना है कहीं, सुना मालूम है, तो तुलजा नाम की शक्ति को निकाला। कहते देवी को निकाला, देवी जम्बिनी जो जमाई लेते जम्बिनी नाम को शक्ति को निकाला। मोहिनी जो मोहित करती दूसरे को, स्त्री को मोहित कर देती है पुरुष को मोहित कर देती है, तो ऐसी शक्ति को निकाला। छिन्न मस्ता तो आपने देखा होगा, तो वो धड़ अलग है उसका, वो बस सर अलग रहता है, वो धड़ से रक्त निकलता रहता है, और रक्त जब धड़ से निकलता रहता है उसी रक्त को पान करती है अपने मुख से। तो ऐसा फोटो आपने देखा होगा, छिन्न मस्ता उसको बोलते हैं। 10 देवियों की इसमें वो फोटो होगा शायद, इसमें छिन्न मस्ता इसमें नहीं है। अच्छा छिन्न मस्ता है जिसको सर है ना, कैसे होता है, छिन्न अलग रहता है, मतलब मस्तक अलग रहता है, धड़ा अलग रहता है, ऊपर रहता है, उठा रहता है। तो कहते हैं इस प्रकार से छिन्न मस्ता गुह्य काली नाम की देवी है। 10 सहस्र भाव का, ये 10,000 भाव वाली है। इस प्रकार से कहते हैं और भी निकाली 10,000 हाथों वाली देवी। कहते हैं इस प्रकार से ये 16 देवी, ये देवी यहाँ 16 देवी निकाले, फिर 32 फिर 64 फिर अन्य देवी निकाली, 32 भी निकाली शक्तियाँ, 64 निकाली अन्य देवियों को निकाली। उन सभी के हाथ में अस्त्र शस्त्र, और उसके पश्चात कहते मृदंग शंख वीणा आदि के द्वारा सारंग संगर स्थलम। कहते हैं शक्ति भी दैत्य सैन्य तो नासिते अक्षोणी सते। कहते हैं इसके पश्चात युद्ध स्थल में मृदंग शंख वीणा आदि वाद्यों गूंजने लगे। जो संग स्थल कहते जो स्थल होगा युद्ध का क्षेत्र है, तो युद्ध का क्षेत्र में ही वीणा कोई वीणा बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई शंख बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई अन्य वाद्य बजा रहे, तो सारा कोलाहल भी होने लगा। इसके पश्चात शक्ति सेना के साथ दैत्य सेना का युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ। तो कहते जितने भी 100 अक्षोणी सेना थी, 100 अक्षोणी सेना को शक्ति सेना संहार कर दिया। दुर्गम नामक दैत्य की जो 100 अक्षोणी सेना कितनी होती, भयंकर होती है। उसमें 100 अक्षोणी में सेना में इतनी संख्या होती है, 21,000 घोड़े, 21,000 रथ है, और 21,000 घोड़े हो गए, 21,000 रथ हो गए, और हाथी भी 21,000 हो गए, और पैदल हो गए 1.5 लाख।
और रथ एक 21,000 रथों के ऊपर अरे दो दो होते हैं, एक सारथी होते हैं, एक दूसरा होता है। इतनी सेना होती है तो कई लाख, 2-2.5 लाख हो जाते हैं, तो 1.5-2 लाख हो जाते हैं। तो इसके पश्चात इतनी सेना मिला करके एक अश्वनी बनती है। तो उतनी सारी सारी सेना को इस कहते हैं 100 अश्वनी सेना। तो 100 अश्वनी सेना थी, इस सारी सेना को देवी ने संहार कर दिया। ततः एकादशे प्राप्ते दिने परम दारुणे रक्ताम मालाम धरो रक्ते गंधानो लेपनम। इसके पश्चात कहते हैं 10 दिनों तक उसकी साथ दैत्य सेना साथ युद्ध होता रहा। 11वें दिन में देवी ने सोचा कि अब इसको मारना चाहिए। 11वां दिन हुआ, तो 11वें दिन के पश्चात कहते हैं 11वें दिन में दोपहर तक युद्ध चला। और दोपहर तक है देवी ने उसके जो दुर्गम नामक दैत्य है, दुर्गम नामक दैत्य को कहते हैं पहले उसके ऊपर अरे प्रहार किया। और प्रहार करने के पश्चात कई बाण छोड़े, उस बाण से उसके कहते ध्वजा काटा, रथ को काटा, घोड़ों को काटा, सारथी को मारा। ध्वजा को काट दिया, रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया। उसके फिर 2 नेत्रों को फोड़ दिया, भुजाओं को, और अन्य सबको बक्षस्थल को भेदन किया। इसके पश्चात 5 बाण मार करके कहते उसके ऊपर छोड़ा। अब 5 बाणों के द्वारा उसके हृदय में छेदन कर दिया। अब जैसे 5 बाणों को मार करके हृदय में छेदन किया, उसी काल में वह दुर्गम नामक दैत्य अपने शरीर से वमन करता हुआ, रक्त का वमन करता हुआ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्य तेजस्तु निर्गत्य देवी रूपे विवेशः आते तस्मिन् महावीर्ये शांतमासीत् जगत्रयम्। कहते हैं जैसे ही मर गया, मरने के पश्चात देवी के बाणों के द्वारा, देवी के द्वारा 11वें दिन में देवी ने उसके सारे अंगों को काट दिया और हृदय में ऐसे बाण मारे जिससे उसके प्राण निकल गया, छेदन कर दिया। इसके पश्चात कहते हैं एक एक अंग को छेदन कर दिया। जब युद्ध होता है, जैसे भीष्म का माँ को देखा होगा आपने, फोटो में देखा होगा, हाथ में भी छेदन है, पैर में भी छेदन है, भुजाओं में, सभी जगह पैर, हाथ, पैर, भुजा, जंगा, नाभि, मध्य भाग, ऊपरी भाग, मस्तक आदि के पास में गले तक सभी जगह उनका छेदन इस बाण ही बाण थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी छेदन कर दिया और बाद में हृदय में मार करके उसके प्राण निकाल लिए। बस कहते हैं जब उसके प्राण निकले, उसके शरीर से ज्योति निकली, तो ज्योति निकल कर कहाँ गई? कहते देवी के शरीर में प्रवेश कर गई। देवी के द्वारा मारे जाने से वह दुर्गम नामक दैत्य देवी के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में और शिशुपाल का ज्योति प्रवेश की हुई थी, उसी प्रकार से देवी के शरीर में दुर्गम नामक दैत्य की ज्योति भी सभी के देखते देखते प्रवेश कर गई। आत्मा मुक्त हो गया, क्योंकि देवी ने मारा, देवी के शरीर में गया तो देवी रूप ही हो गया, तो मुक्त हो गया। इस प्रकार से तो ब्रह्मा आदि सारे प्रसन्न हो गए, सारे देवता प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, और अन्य जो सेना थी बची थी भाग हो गई। इसके पश्चात देवी की स्तुति करी, सारे देवताओं ने देवी की स्तुति करी। तो कहने लगे प्रसन्न सा तदा देवी देवान वेदान आहत्य साधौ ब्राह्मणे लोग शेषेण प्रोवाचापिक वासणे। तो प्रसन्न जब देवताओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्मा आदि के द्वारा स्तुति की गई तो प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात जो वेद पहले दैत्य के पास में थे, सारे वेदों को, चारों वेदों को पुनः ब्राह्मणों को, देवता को दे दिया, लौटा दिया। जिस काल में दुर्गम नामक दैत्य मरा, उसी काल में सारे वेद अपने आप ही ऋषियों के हृदय में बैठ गए, प्रवेश कर गए। जो ज्ञान भूल गए थे वो ज्ञान पुनः उनके पास में आ गया। यही वेद होता है, यानी वृत्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ऐसा नहीं कोई पुरुष उठा कर दे दीजिए, जैसे घट उठा कर दे दिया, पट उठा कर दे दिया, ऐसा नहीं। उनको जो ज्ञान भूल गए थे वो ज्ञान अपने आप ही आ गया, मंत्र अपने आप ही प्रकट हो गए। जैसे हमने जो दिन में पढ़ा हुआ है, आज पढ़ा दिन में, और सुसुप्ति में तो वो नष्ट ही हो जाती, सुसुप्ति में अदृश्य हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में तो देते नहीं ध्यान, पर अगले दिन पुनः उठते हम, तो अगले दिन हमको ये ज्ञान देता, मैं पिछले दिन मैंने ये पढ़ा हुआ था, है ना, इतना कंठस्थ किया था, आज यहाँ तक कार्य मैंने किया था। जैसे खेती करने भी जाते हैं तो पिछले दिन हमने ये कार्य किया, यहाँ तक किया था, अगले दिन शाम को
उसी दिन शाम को आप घर में अगर सो गए, भूल गए, तो नई दिन अगले दिन आप फिर नए सिरे से काम नहीं करते, जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे करते हैं। और इतना ज्ञान था कि मैंने इतना पहले काम कर दिया है तो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से वेद भी जैसे दुर्गम दैत्य मरा, उसी काल में देवताओं के हृदय में अथवा ऋषियों के हृदय में वेद अपने आप ही फूट गया, अथवा देवी के माध्यम से उनके हृदय में आ गया और देवी ने उनको वेद दे दी। जो वेद साक्षात थे, वेद दो प्रकार के, ऋषियों के हृदय में तो ज्ञान रूप में फैल गए, ऋषियों के हृदय में तो वो वेद कैसे हो ज्ञान रूप में चलेगा। और ब्रह्मा जी के पास में साक्षात वेद ही पुरुष बनकर के रहते हैं। आपने पुस्तक देखा वो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं और साक्षात वो मूर्ति रूप धारण करके रहते हैं साक्षात। तो ब्रह्मा जी के हृदय में, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी ज्ञान रूप से चले गए और साक्षात रूप से भी ब्रह्मा जी के पास में वेद पहुँच गए चेतन रूप से। ऋषियों के हृदय में तो वो ज्ञान रूप से प्रवेश कर गए। इसके पश्चात देवताओं ने कहा कि हे देवी, आपने दुर्गम दैत्य को मारा, इसी हेतु से आपका नाम दुर्गा पड़ गया। दुर्गा नाम, दुर्गम नाम के दैत्य को मारने से आपका नाम क्या हो गया? दुर्गा। और आपने कहते हैं 100 हजारों नेत्रों से हमारे 5 जल की वर्षा करी थी, लोगों को तृप्त किया, इसी हेतु से आपका नाम शताक्षी पड़ गया। आप शताक्षी के नाम से लोक में ख्याति को प्राप्त होगी। और दुर्गा दैत्य को मारने से आपका नाम दुर्गा लोक में ख्याति को प्राप्त होगा। और आपने हम शिष्यों को, हम पुत्रों को, कृपाओं को, ब्राह्मणों को, देवताओं के ऊपर कृपा करके 7 आदि को दिया प्रदान किया, जिससे हम तृप्त हो गए, पुष्ट हो गए, इसी हेतु से आपका नाम शाकंभरी पड़ गया। तो लोग आपको, आपके भक्त आपको शाकंभरी के नाम से, शताक्षी के नाम से, दुर्गा के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार से ग्रहणी च शताक्षी माया मृत्वा विजति असौ, कहते हैं माया को भेदन करके आपको आपके भक्त क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से तो इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, व्यास भगवान कहते हैं, इसलिए भक्तों को कहते हैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे शीघ्र कृपा करने वाली, जल्दी कृपा करने वाली कौन है देवी? तो कहते हैं एक देवी है शताक्षी। क्यों शताक्षी है? शताक्षी देवी सबसे जल्दी पिघलती है, क्योंकि इसने 9 दिनों तक अपने पुत्रों को कष्ट में दे करके 9 दिन और 9 रात तक आँखों के द्वारा अश्रु की धारा बुहाती रही। इससे बढ़कर कोई देवी कोमल नहीं है। देवी और देवताओं के मध्य में ये शाकंभरी यानी शताक्षी ही सबसे ज़्यादा शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। इसलिए हर मनुष्यों के लिए ये देवी कैसे सेवन करने की योग्य है। इससे जल्दी कोई शीघ्र प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि इसने पुत्रों को दुखी दे करके 9 दिनों तक, 9 रात्रि तक अपने आँखों से अश्रु की धारा बुहाई। इसलिए इससे बढ़कर कोई दूसरी नहीं है, इससे जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाली कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए, कहते देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, सुरों के द्वारा, असुरों के द्वारा और देवताओं के द्वारा ये देवी हमेशा सेवन करने के योग्य है। तो हर स्त्री पुरुषों को इसी देवी की सेवा करना चाहिए, किसकी? शताक्षी की, पार्वती की। अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं, व्यास भगवान कहते हैं, इति उक्त्वा अंतर्हिता देवी देवानां चैव पश्यतां संतोषं जनेत्येवं सच्चिदानंद रोहिणी। इस प्रकार से कह करके देवी अंतर्धान हो गई। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, और देवताओं को भी आनंद की प्राप्ति हो गई, संतोष प्राप्त हो गया। सच्चिदानंद स्वरूप जो देवी है, देवताओं को आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गई। और देवी ने कहा कि हे देवताओं, दैत्यों, सदा मेरी उपासना करना चाहिए। देवी ने कहा कि हे देवताओं, मनुष्यों को, ऋषियों को, मनुष्यों को, देवताओं को, असुरों को, सभी को, जितने भी स्त्री पुरुष हैं सभी को मेरी उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से देवी ने कहा। तो देवी की वाणी सुन करके फिर अंतर्धान हो गई। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस आख्यान को पढ़ता है, एतत्ते सर्वम आख्यातम रहस्यम परम महते गोप्रियम प्रत्न सर्व कल्याण कारकम। के लिए व्यास भगवान कहते हैं, जन्मेजय राजा, मैंने आपको ये आख्यान रहस्य के सहित आख्यान तुमको सुनाया जो कल्याण करने वाला है, गोपनीय है। अब जो कोई भी व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष है, इस आख्यान को, इस प्रसंग को, इस कथा को नित्य पाठ करता है, भक्ति से होकर के पाठ करता है, तो कहते सारे कामना को वह प्राप्त कर लेता है और मरने के पश्चात देवी लोक में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये दुर्गम नाम के दैत्य की कथा पूरी हुई। अब